दोस्तों अब तक आपको यह खबर पहुंच गई होगी कि अप्रैल 1, 2023 से अगर 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें 1.1% का चार्ज अब से लगने वाला है। लेकिन ये जो 1.1% का चार्ज है, क्या ये कस्टमर को देना पड़ेगा, क्या ये मर्चेंट को देना पड़ेगा, किसको ये चार्ज देना पड़ेगा, आज मैं इस वीडियो में पूरी विस्तार से इसी के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर करके बता देता हूं, ये जो 1.1% का चार्ज है ये कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब से अगर मैं किसी को भी पैसे भेज रहा हूं, चाहे वो अपने रिश्तेदारों को भेजूं, अपने दोस्तों को भेजूं, उसमें आपको 1.1% का चार्ज लगेगा, तो आप गलत हो। P2P यानी कि पीयर टू पीयर और P2PM यानी कि पीयर टू पीयर मर्चेंट। P2PM का मतलब ये है जो दुकानदार होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, जिनका इनवर्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन 50,000 से कम होता है हर महीने, उन्हें P2PM कहा जाता है। उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। आप बेफिक्र होकर किसी को भी पैसे भेज सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो बैंक टू बैंक, मतलब नॉर्मली आप बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब मैं आपको पीपीआई के बारे में बता देता हूँ, यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। पीपीआई जैसे कि गिफ्ट कार्ड या फिर अगर किसी भी वॉलेट के बारे में मैं आप सभी को बताऊं, फॉर एग्जांपल फोन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, ये जो वॉलेट होता है ये पीपीआई, इसको पीपीआई कहा जाता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब पहले क्या होता था, अगर आपका सेम वॉलेट है यानी कि पेटीएम वॉलेट है तो आप पेटीएम से पेटीएम ही ट्रांसफर कर सकते थे, वॉलेट टू वॉलेट के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊं। लेकिन अब क्या होगा कि आप वॉलेट के जरिए यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। कोई दूसरे यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन में भी आप वॉलेट के जरिए पेमेंट कर सकते हो। अब हुआ क्या है, ये जो चार्ज है इसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन है और आप पेटीएम वॉलेट में पैसे रिलोड करना चाहते हो, तो जब आप पैसे रिलोड करोगे तो पेटीएम एक स्मॉल फी चार्ज करता है। किससे चार्ज करता है? जिस बैंक से आपने पैसे वॉलेट में रिलोड किया है। अब ये फी कितनी होती है? 15 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.15% ऑफ अमाउंट। जो भी अमाउंट आपने वॉलेट में रिलोड किया है उसका 0.15%। अब इसके अलावा अप्रैल 1 से एक और फी भी ऐड होने वाली है जिसे इंटरचेंज फी कहा जाता है। पहली बात तो देखिए, अगर यूपीआई के जरिए कोई भी अकाउंट से अकाउंट पैसे ट्रांसफर कर रहा है उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ना कस्टमर को, ना मर्चेंट को, ना और किसी को। लेकिन यहां पे इंटरचेंज फी का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी दुकानदार के पास जा रहे हो, उसके पास एक क्यूआर कोड है, मान लो उसके पास एक्सिस बैंक का क्यूआर कोड है और आप फोन पे एप्लीकेशन के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो और आप पेमेंट कर रहे हो। यहां पे ये जो इंटरचेंज फी है ये कौन पे करता है? आपने पेमेंट कर दिया है, अब उनका जो एक्सिस बैंक है वो पे करता है फोन पे को। यहां पे ना कस्टमर को कुछ भी पे करना पड़ेगा, ना पे करना पड़ेगा मर्चेंट को। अब ये इंटरचेंज फी कितनी होती है? ये 0.5% से लेकर 1.1% के बीच है। डिपेंड करता है कि वो जो मर्चेंट है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। अगर वो कोई स्पेशल रिटेल आउटलेट है तो उसमें उसको 1.1% की फी पे करनी पड़ेगी, लेकिन मर्चेंट को नहीं, वो फी पे करनी पड़ेगी उनका जो इश्यूअर है, यानी कि जो वो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनका यूपीआई है, जो भी बैंक उन्हें इश्यू कर रहा है या फिर जो भी कंपनी उन्हें इश्यू कर रही है, वो कंपनी पे करती है, आप जिसके जरिए पेमेंट करते हो उसको। अब इस समय पर कस्टमर और मर्चेंट दोनों ही सेफ है। लेकिन अगर कल की डेट में ये इंटरचेंज फी पास ऑन कर दिया जाता है मर्चेंट को, तो मर्चेंट को दिक्कत होने वाली है। छोटे छोटे बिजनेस वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो फी है ये तभी पे करनी पड़ती है अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट 2000 से ज्यादा है। जो मीडियम स्केल बिजनेस वाले हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पे 2000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन उनका होता है। पर अगर जो लार्ज स्केल बिजनेस वाले होते हैं, जिनका हायर अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, उनको ज्यादा दिक्कत आएगी। और अगर बाद में ये ट्रांजैक्शन फी मर्चेंट से फिर से पास ऑन कर दिया जाता है कस्टमर को, ये और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कस्टमर्स को ये फी अगर पे करनी पड़ेगी तो कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन इस समय पर मर्चेंट और कस्टमर दोनों ही सेफ है। आई होप आपको इस वीडियो से पूरी तरीके से पता चल गया है कि ये जो 1.1% का चार्ज है ये किसे पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।